स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण नाटक अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह नाटक उत्तराखंड एलटी की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी लगाया गया है, इसलिए इसे हम बहुत स्पेशली देखेंगे। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में देखेंगे, इसके कितने भाग हैं, कितने खंड हैं, ये सारे बात देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। अंधा युग नाटक के लेखक थे, इसलिए आप इसे याद रखिए। 1926 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने धर्मयुग पत्रिका की स्थापना की और इसके संपादक रहे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग 1955 में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में और देशांतर। इन महत्वपूर्ण रचनाओं को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इनके जो भी अन्य नाटक हैं, अन्य जो उपन्यास, कहानी, जो कुछ भी है वो हम इसके पहले के वीडियो में उसका विवरण, उसका जिक्र कर चुके हैं। आज हम केवल काव्य और गीत नाट्य के रूप में अंधा युग पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अंधा युग नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इसे आपको ध्यान रखना है। इस नाटक के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, विदुर, युधिष्ठिर। ज़्यादातर सारे पात्र जो हैं वो महाभारत के हैं और उसमें से कुछ पात्र जैसे प्रहरियों को इन्होंने विशेष रूप से नाटक योजना के अनुसार रखा। वृद्धयाचक, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, कृष्ण, और ये प्रहरी 1 और प्रहरी 2। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे नामों से आप परिचित हैं ही। नाटक का घटना काल जो धर्मवीर भारती जी ने नाटक के शुरुआत में बताया है वह है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की कथा है। ये नाटक का घटना काल, आप इसे ध्यान रखिएगा। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की कथा है। अब हम देखेंगे कि इस नाटक में कुल कितने अंक हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, लेकिन नाटक की योजना किस तरह से की हुई है आपको उसे ध्यान रखना होगा। इन 5 अंकों के बीच में और अंत में कुछ अन्य जो प्रयोग किए हुए हैं धर्मवीर भारती जी ने, उसे आपको ध्यान देना होगा। जैसे 5 अंकों में पहला अंक है कौरव नगरी। पहले अंक का नाम उन्होंने दिया है कौरव नगरी। दूसरे अंक का नाम उन्होंने दिया है पशु का उदय। तीसरे अंक का नाम उन्होंने दिया अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। और बीच में आप देखिए जो हमने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने अंतराल दिया हुआ है। तीसरे अंक के बाद अंतराल है और अंतराल का नाम दिया है पंख, पहिए और पट्टियाँ। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा प्रश्न बने कि अंतराल की योजना धर्मवीर भारती जी ने किस अंक के बाद की है, तो तीसरे अंक के बाद उन्होंने अंतराल की योजना की है। फिर चौथा अंक है गांधारी का शाप। 5वें अंक का नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। और समापन जो है वो उन्होंने अलग से उसमें लिखा हुआ है और समापन होता है प्रभु की मृत्यु। श्री कृष्ण की मृत्यु के जो हमने प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु होती है उस क्षण तक की कथा है, इसलिए समापन में उन्होंने इसे रखा हुआ है प्रभु की मृत्यु। तो अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्रभु की मृत्यु अंधा युग में किस अंक के अंतर्गत है, तो वो 5 में से किसी अंक में नहीं है बल्कि समापन में है ये। ठीक, आप इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अंधा युग को नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। इसका जो रचना काल है 1955, ये वो दौर है जब नई कविता अपने चरम पर थी। नई कविता का जिक्र चारों तरफ था, इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है अंधा युग को। आलोचक रामचंद्र तिवारी ने नाटकों के विकास की परंपरा में इस नाटक को गीत नाट्य या काव्य नाट्य के अंतर्गत रखा है। बाकी सभी ने इन्हें काव्य नाटक के अंतर्गत ही रखा हुआ है, लेकिन रामचंद्र तिवारी जी इसे गीत नाट्य कह करके नाटकों की श्रेणी में वो ला करके रखे हुए हैं, तो उसे हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं अंधा युग के बारे में कि अंधा युग में महाभारत के विध्वंसात्मक अवसान की पटभूमि पर
आज के लक्ष्यहीन, दृष्टिहीन, कुंठित और नैराश्यपूर्ण जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। लेखक के अनुसार दासता, कुंठा, पराजय, संशय, उदासी ये सब मानव में अंतर्निहित अंधत्व के सूचक हैं। माने ये सारी चीज़ें मनुष्य के भीतर अंतर्निहित अंधेपन की सूचक हैं जो बार बार उभर आती हैं, किंतु इससे घबराने या कतराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के बीच सत्य की ज्योति छिपी हुई है। ये रामचंद्र तिवारी जी इस नाटक के बारे में लिखते हैं। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि इस कथा के सहारे नाट्यकार ने युद्धजन्य अर्धसत्यों, कुंठाओं, अंधस्वार्थपरता, विवेक शून्यता आदि का उद्घाटन करते हुए इन्हीं के बीच उगती हुई मर्यादा, आस्था, कर्मपरता आदि की शुभ्र और मंगलमयी ज्योति का जो उल्लेख किया गया है वह अंध गह्वर में भटकते हुए मानव के लिए निरंतर सहायक होगी। अर्थात दोनों ही कोटेशन से आप ये समझ सकते हैं कि बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी जी ये कहते हैं कि तमाम कुंठाओं, अर्धसत्यों, अंधस्वार्थपरता के बीच आस्था, मूल्य और नैतिकता के दीप भी जलते रहे हैं मानवता के विकास में, और महाभारत की कथा इसी पर आधारित है। लेकिन आप देखिए कि जिस दौर में ये लिखा गया है ये नाटक, उसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है और जिसमें भीषण हत्या, रक्तपात यानी स्वार्थपरता सब कुछ प्रभावी रहा है। ऐसे दौर को बच्चन सिंह जी ने महाभारत काल से जोड़ करके देखा है। उन्होंने देखा है कि जो कुछ भी महाभारत के काल में हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध में घटित हुआ है। तो उससे जो एक निराशा है मन में, उन निराशाओं के बीच भी एक सत्य, आस्था, ये सारी चीज़ें मनुष्यता के विकास में पैदा होती हैं जो कि एक आशा का संचार करती हैं। आगे देखते हैं, बच्चन सिंह जी ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के से जोड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध का संबंध महाभारत से जोड़ करके देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युग आया है, क्या वह महाभारत युगीन अमर्यादा और अनैतिकता किसी भी प्रकार से कम कहा जा सकता है? आज दुनिया को रक्तपात, कुरूपता, भयंकर निराशा और अंधापन कितनी बुरी तरह से घेरे हुए है। तो ये परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में अंधा युग की रचना की गई है। बहुत शानदार नाटक है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। इससे आपको महाभारत के युग और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में बहुत तालमेल दिखाई देगा। लगेगा कि वो उस दौर की नहीं इस दौर की घटा है। तो समकालीनता और प्रासंगिकता ही रचना को महत्वपूर्ण बनाती है। तो इस दौर की जो प्रासंगिकता है अंधा युग को, और आज भी वो स्थितियाँ बनी हुई हैं, युद्धजन्य परिस्थितियाँ बनी ही हैं, तो ऐसे दौर में ये नाटक आज भी प्रासंगिक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में हम देखते हैं। इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जैसे, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल एक अज्ञात प्रतिहिंसा। कि मैंने क्या किया? केवल एक अज्ञात प्रतिहिंसा ही मैंने पाला अपने भीतर। ये कौन कहता है? अश्वत्थामा। किंतु मैं हूँ अमानुषिक अर्धसत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। अपने आप को अमानुषिक अर्धसत्य कहता है अश्वत्थामा, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। ये कौन कहता है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहता है कि मेरे भीतर जो कुछ भी कोमल था, जो कुछ भी शुभ था, उसकी भ्रूण हत्या कर दी युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने। तो युद्धों में प्रायः होता ही है झूठा सत्य, आधा सच, ये सारी चीज़ें बोल करके जनता को बरगला करके युद्ध की परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। तो अर्धसत्य की भूमिका युद्धों के निर्माण में बहुत ज़्यादा होती है और इस नाटक में इसी पर बल दिया गया है कि एक अर्धसत्य किस तरह से किसी व्यक्ति के भीतर की कोमलता को, उसके भीतर की जो शुभ प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट कर सकती है और प्रतिहिंसा का एक प्रतीक बना सकती है, स्तर उसका पशुओं का कर सकती है। वध मेरे लिए नहीं नीति है, मतलब वध मेरे लिए नीति नहीं है, वह है अब मनोग्रंथि, वह मेरे मन की ग्रंथि हो गई है कि अब मुझे वध ही करना है। ये कौन कहता है? अश्वत्थामा। तो आप देख रहे थे अंधा युग नाटक के बारे में,
धर्मवीर भारती जी के, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ताकि ये नाटक आपकी समझ में आ जाए। हमने ऐसे कुछ कोटेशंस उठाए हुए थे, इसके अंकों के नाम भी आपको बताए, किस आलोचक ने क्या कहा था वो बताया गया, धर्मवीर भारती के परिचय से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। हम फिर पाठ्यक्रम में लगे हुए किसी महत्वपूर्ण रचना के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।